हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग ना यूपी जीके की जो भी पीवाईक्यू बुक है उससे कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द कछुआ सेंचुरी ऑफ यूपी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो आंसर क्या है? वाराणसी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज it is located in Varanasi district of UP. It was the first freshwater turtle wildlife sanctuary in the country. Third statement is the turtles were released to promote organic removal of half-burnt human corpses. ठीक है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सभी सही हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज इज renowned फॉर इट्स कंजर्वेशन efforts of the घड़ियाल in UP। तो आंसर इज बी, नेशनल चंबल सेंचुरी। फिर हम देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन गोंडा सेट टू एस्टैब्लिश्ड अ टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व। तो आंसर इज सी, सरजू। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी इज नेम्ड आफ्टर अ रिवर मीनिंग द ल्यूमिनेसेंस ऑफ मून। तो आंसर इज चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन ए। इन विच ईयर was Kishanpur Wildlife Sanctuary declared a wildlife sanctuary under a Wildlife Protection Act? Which year is? The answer is D, 1972। ठीक है, सेवन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये यूपी में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव, ये भी है। हस्तना वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आई थिंक शायद मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सबसे छोटा कौन सा है? बी, पटवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? एटा में। तो स्थापना देख लेते हैं, 1991 में हुई थी। गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है? डी, सुसु। गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है, जलीय जीव है। और राष्ट्रीय जलीय जीव कब डिक्लेयर किया गया था? तो 2009 में। 10th नंबर क्वेश्चन है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। तो किसका एक हिस्सा है? दुधवा नेशनल पार्क का। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो कौन सा है? पलास। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्त प्राय प्रजाति के लिए घर है? तो कौन सा है? घड़ियाल। उत्तर प्रदेश वर्तमान वन क्षेत्रफल केवल है, तो ऑप्शन इसमें जो भी है वो करेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसका देख लेते हैं। वैसे तो रिपोर्ट चेंज होती रहती है, तो इसका इतना यूजफुल भी नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? तो कहाँ स्थापित हो रही है? इटावा में। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? तो ऑप्शन सी, 4। निम्नलिखित में से किस प्रजाति में सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? तेंदुआ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी, हस्तिनापुर। तो चंद्रप्रभा जो है। 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल लेता है? बखीरा वन्यजीव उन्नाव जिले में है, ओखला ललितपुर में है, सांडी हरदोई। तो सांडी जो है वही हरदोई में है, बखीरा जो है उन्नाव में नहीं है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है, और ओखला जो है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक, इसके बाद 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये उन्नाव में है। सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? तो सारस, क्रेन एंड चित्तीदार गिद्ध। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? तो कितने में? 490। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? नवाबगंज। निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? दुधवा। ओके, तो अमनगढ़, बांधवगढ़, पीलीभीत। बांधव नहीं है, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों से कौन सा बेमेल है?
तो ऑप्शन बी जो है कतरनिया घाट वो सही नहीं है, बहराइच में है। और चंद्रप्रभा चंदौली, दुधवा, लखीमपुर खीरी, रानीपुर, चित्रकूट। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो नवाबगंज उन्नाव में। ठीक है, सुरह ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्र से कई प्रवासी क्षेत्र भी आते हैं, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सुरह ताल है बलिया में। 27 नंबर क्वेश्चन है, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी 1986 में? तो दलदल हिरण के लिए। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, तो कतरनिया घाट। 30 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चंदौली में। विजय सागर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो महोबा में। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो जिम कॉर्बेट जो है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण कहाँ पर है? तो मयूर संरक्षण है मथुरा में। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है, और लाख बहोशी जनपद लखनऊ में है, किशनपुर लखीमपुर खीरी में है, कैमूर मिर्जापुर सोनभद्र में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो दुधवा है लखीमपुर खीरी में। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कालेसर। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सी महाराजगंज। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है? डी ऑप्शन 3 एंड 4, जयप्रकाश नारायण और उद्धवा। इसके बाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है 6.84%। इसके बाद उत्तर प्रदेश, ये वैसे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है तो इसका PYQ नहीं देखेंगे। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई। नवाबगंज उन्नाव में है, ओखला गाजियाबाद में होगा, और समसपुर रायबरेली, पार्वती अर्गा